रहमान रहीम। क्या आपका बच्चा रात को जो है ना वो यूरिन पास कर देता है, बेड के ऊपर पेशाब कर देता है? तो ये जानिए, ये एक आम वजह नहीं हो सकती। कुछ बच्चों के अंदर ये रूटीन में होती है कि एक ख़ास उम्र तक हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ख़ास उम्र तक इसकी अगर बच्चा यूरिन कर रहा है रात के टाइम बेड के ऊपर, तो ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की अलामत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ बच्चे के अंदर बार बार पेशाब करना, तमाम ट्रीटमेंट्स के बावजूद जो है ना वो पेशाब करते रहना, तो ये एक ख़तरनाक अलामत हो सकती है। इसको आपने ईज़ी नहीं लेना, ठीक है ना। एक ख़ास उम्र होती है। कुछ बच्चों के अंदर हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर कई दफ़ा पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र 8 से 10 साल 11 साल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेड वेटिंग करते हैं, नाइट के ऊपर जो है ना पेशाब कर देते हैं, जिसको नॉकटर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। ये कॉमन है बच्चों के अंदर। कभी भी इसको आपने इग्नोर नहीं करना, कभी भी इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इसके अंडरलाइन सम टाइम्स ऐसी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां होती हैं जिसको वालिदैन जो है ना इग्नोर करते हैं, और लेटर ऑन और कुछ अरसे बाद ये ख़तरनाक बीमारी के तौर पे ज़ाहिर होती है, ठीक है। तो सुनिए, अगर कुछ बच्चे आते हैं जो जिनकी उम्र 5-6 साल से कम उम्र है, तो ऐसे बच्चों के अंदर अक्सर रात को पेशाब का नॉर्मल करना, रात को बेड के ऊपर पेशाब कर देना, वो ये वजह हो सकती है कि वालिदैन ने बच्चों को प्रॉपर उसको ट्रेन नहीं किया, ठीक है। जैसे ही बच्चा 2 से 3 साल का होना शुरू हो जाए, 2 साल के बाद बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें कि बच्चे को यूरिन जब आए वो आपको बताना शुरू करे, या उसको हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वॉशरूम में ले जाना शुरू करें, ताकि बच्चे की एक टॉयलेट ट्रेनिंग हो कि किस तरीके से बच्चे ने एक ज़हन साजी करें बच्चे की। जब ये सारी चीज़ें नहीं करते, वालिदैन इसको इग्नोर करते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी पीते हैं शाम के टाइम, या मीठे जूसेस वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, और इस तरह की जितना मीठा ज़्यादा खाएँगे उससे पेशाब की जो है ना डायूरेसिस ज़्यादा होती है, पेशाब ज़्यादा आता है बच्चों में। तो इसलिए अक्सर बच्चे रात को जो पेरेंट्स हैं उनको यूरिन करवाए बगैर बेड पे पड़े-पड़े सो जाते हैं, जिसकी वजह से जब यूरिन का प्रेशर पड़ता है उनको गहरी नींद में इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि यूरिन निकल रहा है, ठीक है। वो दिन की रूटीन ही समझकर वो ऊपर जो है ना पेशाब कर देते हैं। अगर ऐसी कैफ़ियत हो तो कुछ उम्र तक तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये ट्रेनिंग के साथ बच्चे बेहतर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके अंदर पेशाब की नाली का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, और खुदा ना ख़ास्ता बाज़ दफ़ा अगर ये चीज़ सडन स्टार्ट हुई है, पहले बच्चे में ये चीज़ें कंट्रोल में थी, बाद में स्टार्ट हुई हैं, तो खुदा ना ख़ास्ता बच्चे को शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है बच्चे के अंदर, या खुदा ना ख़ास्ता अगर बच्चे के कमर के अंदर कोई फोड़ा फिंसी निकल आया है, या कमर के अंदर दर्द रहना शुरू हो गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई जो है ना इसका टीबी जो है ना हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को कभी भी आप लोग इग्नोर ना करें। ऐसी ख़तरनाक किस्म की चीज़ों को इग्नोर कभी ना करें, ठीक है ना? तो इसलिए जैसे ही कभी इस तरह की कंडीशन बच्चे में पैदा हो, तो सबसे पहले आप छोटी-छोटी दवाइयाँ दे के उसको कंट्रोल करने की ट्राई ना करें। आप अपने एक करीबी पीडियाट्रिशियन जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, जो है ना क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हो, उसके पास जाएँ और उसको चेक करवाएँ, और अंडरलाइन तमाम उसके जो है ना वो टेस्ट करवाएँ। ठीक है ना? जिसके अंदर बाज़ दफ़ा पेशाब की जो नाली है वो प्रॉपर तरीके से बनी नहीं होती, ठीक है ना? उनके अंदर जो वाल्व कंट्रोल वाला होता है वो नहीं होता, ठीक है ना? पेशाब की जो ब्लैडर है उसके अंदर इन्फेक्शन चल रहा होता है, ठीक है ना? जिसका प्रेशर गुर्दों के ऊपर पड़ रहा होता है। तो इसलिए ये चीज़ें आम चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की कैफ़ियत हो तो बच्चों को मुस्तनद पीडियाट्रिशियन को चेक करवाएँ, सारे उसके टेस्ट करवाएँ। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो फिर उसकी जो है ना बिहेवियर थेरेपी और इस तरह की चीज़ें, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि कुछ अरसे तक डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करता है, कब उसको बंद करना है, कब तक देनी है, ताकि बच्चे की प्रॉपर तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग हो और साथ-साथ मेडिकेशन भी हो, ताकि बच्चा बेहतर हो जाए, ठीक है? इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें हों तो उसको इग्नोर ना करें। अस्सलाम वालेकुम।